हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा 6 वाला। तो ऐड कस्टम बटन ऑन रिकॉर्ड व्यू एंड ओपन ड्रॉअर ऑन क्लिक ऑफ कस्टम बटन सो करंट रिकॉर्ड डिटेल्स सच एज रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड नेम, असाइंड यूजर नेम, टीम्स एंड ड्रॉअर इन ड्रॉअर सॉरी। तो अभी आपको क्या करना है कि किसी भी एक मॉड्यूल में रिकॉर्ड व्यू पे एक बटन ऐड करना है। अभी मैं दिखा देता हूँ। हमारा जो मॉड्यूल था शुगर सीआरएम ट्यूटोरियल, उस पर जाते हैं पहले। इसमें हमारा एक रिकॉर्ड है, ठीक है। इसमें हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये एडिट बटन दिख रहा है। इस एडिट के सामने ही हमें एक और बटन चाहिए, कौन सा? ओपन ड्रॉअर का, ठीक है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जब हम डॉक्यूमेंट मोड से दिखा रहे थे, इसके सामने एक एडिट बटन था। तो सेम इसी तरह हमें ओपन ड्रॉअर का बटन चाहिए। ओपन ड्रॉअर का बटन चाहिए और उस पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए वो इस क्वेश्चन में लिखा है कि क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए। हमारा रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड नेम, असाइन यूजर वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा लिंक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जैसे सब पैनल से हम ओपन करते हैं ना, जो ये आता है, ये एक ड्रॉअर होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटन ऐड करने के लिए क्या करना होगा, हमें वीएनएससीपी में जाना होगा। तो वीएनएससीपी जो कि हमारा फाइल सिलेक्ट की तरह होता है, उसको ओपन करते हैं। ये हमारा वीएनसीपी ओपन हो गया है। अब हमें कहाँ जाना है, कस्टम मॉड्यूल और हमारे शुगर सीआरएम ट्यूटोरियल मॉड्यूल में, ठीक है। जो वीएनसीपी में फोल्डर का नाम होता है, हमारे मॉड्यूल के फोल्डर का नाम होता है st_sugar सीआरएम ट्यूटोरियल, जैसे लिखा है। सेम यही फंक्शनलिटी हमारी यहाँ पर वर्क होती है, जो ये हमारा मॉड्यूल का नाम होता है, ठीक है। यहाँ कुछ भी लिखे आपका, लेकिन मॉड्यूल का नाम आपका यही होता है और इसी नाम से आपका डेटाबेस होता है। तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अभी हमें बटन बनाना है। तो यहाँ पर अब मॉड्यूल में आए हम, क्लाइंट्स में, बेस में, व्यूज़ में, रिकॉर्ड में। अब यहाँ पर आपको जो एक फाइल दिख रही है रिकॉर्ड डॉट पीएचपी, इसको ओपन करना है। पाथ आप ध्यान में रखना है। ओपन करते हैं इसको। अब आपको बटन कहाँ पर चाहिए, आपको बटन चाहिए एडिट के साइड में, ठीक है। तो उसको हम लगा देते हैं अभी बटन। तो जो आपका ये सेव बटन है, ये सेव बटन आपको नहीं चाहिए, सेव बटन के साइड में नहीं लगाना है आपको, एडिट का बटन। तो आपका एडिट का बटन ये आ गया, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी करना है आपको, तो ऊपर वाला है, ठीक है। इसको कॉपी करना है। असल में आपको यहाँ से पूरा एरे ही कॉपी कर लेना है, इसका पूरा एरे जीरो से। अब ये जीरो हो गया कंडीशन, यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये तो कंट्रोल डी कर लेना सिलेक्ट करके। अब ये आपका हो गया 1 और नीचे हो गया आपका ये 2 और उसके बाद ये 3। पोजीशन आप ध्यान रखना, 3 के बाद और कुछ नहीं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा क्या चेंज करना है आपको, वो मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको चेंज क्या करना है, बटन ओपन रोड, यहाँ पर बटन प्राइमरी। ये आपको क्या लगाना है, यहाँ पर बटन प्राइमरी है, बटन इन्फॉर्मेशन है, या फिर कोई और सा बटन है, उसका क्लास लगा देना। आपको पता होगा बूटस्ट्रैप के क्लासेस क्या होते हैं। फिर यहाँ पर ये बटन और ओपन रोड और यहाँ पर क्लिक का फंक्शन, जैसे हम जेएस में लिखते हैं ना, ऑन क्लिक जेएस में लिखते हैं एचटीएमएल में और फंक्शनलिटी देते हैं। तो सेम यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक इवेंट लगाना है यहाँ पर। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बटन प्राइमरी रखा है। अब इसके बाद जब रिकॉर्ड पीएचपी में, याद रखना यहाँ पर बहुत केयरफुली आपको चेंज करना है, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आपका पूरा सिस्टम भी बंद हो सकता है। उसके बाद हमें रिपीट करना है। अब हम इसको रिपेयर रिबिल्ड करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें हाइफन ऐप रिपेयर रिबिल्ड, ये आपका रिपेयर रिबिल्ड हो गया। अब यहाँ पर आपको आना है अपने ब्राउजर पे, ठीक है। यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है। देखिए ये हमारा ओपन डोर का बटन आ गया है, लेकिन हमारा एडिट का बटन गायब हो गया, ठीक है। तो अब उसको शॉर्ट आउट करते हैं पहले। तब यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं, ये 3 पॉइंट है हमारा यहाँ पर। अब चेक करते हैं, ये 1 है, ये 2 है। इसके नीचे जाते हैं, कुछ है क्या, कोई और ऑप्शन? हाँ यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 ही है, इसका सेम लेवल का जो की है। अब इसको 4 कर दिया है और यहाँ से दूसरा पैनल शुरू होता है, पैनल जो हमारे रिकॉर्ड के ऊपर, रिकॉर्ड व्यू के ऊपर फील्ड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको प्राइमरी की जगह हम इन्फो कर देते हैं। अब वापस से रिपीट कर देते हैं। रिपीट हो गया है। रिफ्रेश भी कर देते हैं पेज को, ठीक है। बटन को हमने सक्सेस कर दिया है। अब इस बटन पे कुछ ऑपरेशन तो होना चाहिए। जैसे इस बटन पे होता है, एडिट करने के बाद यहाँ पर ऑपरेशन हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जेएस लिखना होगा। तो जेएस लिखने के लिए क्या करना होगा हमें, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो हमने फाइल बनाई थी रिकॉर्ड डॉट जेएस, उसी को ओपन करके उसमें करना होगा हमें अपडेट। तो अभी लास्ट टाइम पे हमने क्या बनाया था, एक हाँ राइट, लास्ट टाइम पे हमने सब पैनल की जो लिंक है वो डिसेबल की थी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कोड अपडेट करेंगे। आपको क्या लिखना है यहाँ पर, दिस कॉन्टेक्ट ऑन और फिर ये बटन ओपन रॉ क्लिक, ठीक है। ये आपको कौन सा क्या है, ये आपका जो आपने क्लिक इवेंट यहाँ पर रिकॉर्ड डॉट पीएचपी पे लिखा है, ठीक है। ये आपका कॉमन रहेगा, बटन और ये क्लिक, लेकिन ये आपका फंक्शन का नाम है, ठीक है। आप क्या परफॉर्म करते हो, ठीक है। ये बटन का नाम है ओपन ड्रॉअर। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फंक्शन का नाम लिख देना है। फंक्शन का नाम लिखने के बाद इसको कॉपी करना है और यहाँ पर एंटर करके कॉलन और फंक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया एक फंक्शन और यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। अब आपकी बारी आती है यहाँ पर कोड लिखने की। तो आपको कोड कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ अपने हिसाब से फील्ड्स ले लिए हैं। जो क्वेश्चन में कहा है रिकॉर्ड आईडी, रिकॉर्ड नेम, असाइन टू यूजर नेम और टीम, तो वो मैंने अभी नहीं लिए, मैंने सिर्फ नेम लिया है। और कुछ फील्ड्स ले लिए हैं जो कि मुझे डिस्प्ले करनी है। तो मैंने फील्ड्स क्या क्या लिए हैं, एस्टिमेट फील्ड्स ली है, ड्रॉप डाउन फील्ड्स ली है, और करेंसी फील्ड ली है, यूआरएल फील्ड और अकाउंट नेम। ठीक है, वो सब कुछ मैंने लिया है सर, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। वो वेरिएबल मुझे पास करना है कहाँ पर, इस ओपन ड्रॉअर के अंदर। तो ओपन ड्रॉअर के अंदर इस एरे फॉर्मेट में पास करना है। तो जैसे हम जैसे पास करते हैं वैसे ही हमें इसमें पास करना है। तो नेम के अंदर नेम चला जाएगा, इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री को मैं भेजता हूँ यहाँ पर फील्ड के अंदर। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये हमने सब कुछ ले लिया है। अब रिकॉर्ड आईडी बोला है तो हम रिकॉर्ड आईडी भी ले लेते हैं। तो हमें पता है कि आईडी का नाम आईडी जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम आईडी ले लेते हैं और पास कर देते हैं यहाँ पर एज ए आईडी कॉलन आईडी और कॉमा। ये करने के बाद हमें क्या करना, रिपेयरेबल की ज़रूरत नहीं है, हमें कहा कैचे से जावास्क्रिप्ट की फाइल्स डिलीट करनी है, तो वो हम कर देते हैं। तो विनएसीपी में आना है आपको। विनएसीपी में आने के बाद आप मेन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद कैचे पे, पैच पे जाने के बाद जावास्क्रिप्ट बेस, और यहाँ पर जितनी भी ये जे से रिलेटेड फाइल्स हैं वो आपको डिलीट कर देनी है। इसके बाद जब ये डिलीट हो जाएगी आपको रिपेयरेबल की कोई जरूरत नहीं है जेएस जब आप राइट करते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको रिफ्रेश कर देगा पेज को। ये आपका पेज रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर चेक करो एक बार, ये आपका आ रहा है। ठीक है, जब ये आपका आने लगे तो अभी इसके ऊपर ये ब्लैंक आ रहा है, इसके ऊपर आपको पेज बनाना है। तो पेज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको विनएसीपी में जाना है, मेन पॉइंट पर क्लिक करना है और कस्टम में आना है। कस्टम में क्लाइंट्स में बेस में यहाँ पर अगर आपका फोल्डर लेआउट का नहीं है, यहाँ पर लेआउट का अगर फोल्डर नहीं है आपका, तो आपको लेआउट का फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम बना देते हैं, फुल परमिशन दे देनी है यहाँ पर आपको, तो ओके कर देना। यहाँ पर लेआउट का बन गया। अब इसके अंदर ओपन ड्रॉअर नाम का एक फोल्डर बनाना है, तो उसको यहाँ पर बना देना है। यहाँ पर बना देने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर फाइल बनाओगे। ठीक है, एक फाइल बनाओगे आप HTML जैसे कोड के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फाइल बनानी है HTML कोड के लिए, तो वो आपको HTML एक्सटेंशन नहीं रखना है, एक्सटेंशन उसका HBS रखना है। और फाइल का नाम क्या रखना है आपको, ओपन ड्रॉअर। ये फाइल आपकी बन रही है यहाँ पर, इसमें मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ इसको। और अब हम कोड में चेंज करेंगे। अब ये आपको ऐसा दिख रहा है, इसको मैं लैंग्वेज में ठीक से कर लेता हूँ, HTML के फॉर्मेट में दिखना चाहिए यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपको क्या चाहिए, जो चीज़ डिस्प्ले करानी है आपको वो यहाँ पर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईडी डिस्प्ले कराना है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+T, और यहाँ पर हमें आईडी डिस्प्ले कराना है, आईडी। और हमने जेएस में क्या दिया है, आईडी दिया है, आईडी। नेम के लिए नेम, और यहाँ पर नेम रख देना है। ठीक है, और सर यहाँ पर भी आपको चेंज करना है, आईडी और यहाँ पर नेम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये सब कुछ चेंज कर दिया, आईडी, फिर यहाँ पर आईडी, और इसके बाद नेम, फिर ड्रॉप डाउन फील्ड, और यहाँ पर ये लेबल रख दिया, यहाँ पर फेच कर दिया और यहाँ पर भी फेच कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप कर लेना। अब क्या करते हैं, अब ये तो बन गया। अब इसके बाद हमें कुछ जेएस में लिखना है, तो जेएस की फाइल का नाम भी सेम यही रहेगा, तो इसे कॉपी कर लेते हैं हम और इसको रिप्लेस करते हैं जेएस से। अब हमने यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं। तो कोड में मैंने पूरा चेंज कर दिया है। अब देख सकते हो यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। उसके बाद हमने एक ये टाइम सेट लिखा है, और यहाँ पर ओपन ड्रॉअर, ओवरफ्लो और CSS लगाया है यहाँ पर कुछ। फिर यहाँ पर क्या किया है, इवेंट्स लिखा है, क्लिक इवेंट, और क्लोज बटन लगाया है ताकि हम उसके क्लोज भी कर सकें। और यहाँ पर ये क्लोज ड्रॉअर कर दिया है। ठीक है, और ये हमारा जेएस में जो था, ये हमारा ओपन ड्रॉअर था, ये हमारा ओपन ड्रॉअर। अब हम करते हैं कैचे की जेएस फाइल क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद क्या करना है, हमें अपने पेज को रिफ्रेश करना है।
देखिए रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश होने के बाद मैं ओपन रोड पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर आ गया मेरा आईडी। कौन सा आईडी? मेरा ये वाला आईडी। फिर नेम आ गया ओपन रोड। ओपन रोड ये गलत आया है मेरा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन फील्ड कॉम्पिटिटर करेंसी ऑब्जेक्ट आईडी आया है यहाँ पर। अकाउंट में मेरा जो अकाउंट का नाम आया है वो। फिर कंपेयर करते हैं हम अभी इसी रिकॉर्ड को हम कंपेयर करते हैं दूसरे टैब के अंदर से। फिर कुछ गलत आया है तो अभी हम चेक करते हैं दूसरे टैब के अंदर से इसी रिकॉर्ड को। अब ये आईडी कॉपी कर लिया है और यहाँ पर चेक करते हैं ये आईडी आ गया है, ठीक है। नेम नेम हमारा क्या है? हमारा शुगर CRM रिकॉर्ड बने, तो वो भी चेक कर लेंगे हम। नेम गलत आया हमारा। और फिर डाउनलोड फील्ड कैसी आई हमारी वो भी चेक कर लेते हैं। डाउनलोड फील्ड बराबर आई है। उसके बाद करेंसी, करेंसी में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, लेकिन करेंसी में यहाँ पर $10 है। और अकाउंट नेम देख लेते हैं। अकाउंट नेम बराबर आया है। यूआरएल हमारा गलत आया है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हम क्या क्या चीज़ें बराबर नहीं आई है। यूआरएल हमारा बराबर नहीं आया है, करेंसी और हमारा नेम। तो चलिए चेक करते हैं हम। यहाँ पर सभी फाइल ओपन है हमारी। तो करेंसी फील्ड को सबसे पहले लेते हैं। करेंसी फील्ड पे यहाँ पर सी लगाना भूल गए थे हम, तो करेंसी फील्ड को ओपन करते हैं। यहाँ पर करेंसी फील्ड लगा दिया है। यूआरएल फील्ड को भी हम सी लगाना भूल गए थे क्योंकि ये कस्टम फील्ड हमारी। यहाँ पर आते हैं। एक्चुअली ये मुझसे ही रिमूव हो गया था, ठीक है। अब नेम तो नेम ही रहेगा, नेम के अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन वो देखते हम क्यों नहीं आ रहा है। अब इसकी कैसे फाइल क्लियर करते हैं। यहाँ पर आते हैं, डिलीट कैसे, रिफ्रेश इट, ठीक है। रिफ्रेश हो गया। अब मैं वापस ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सब बराबर आ गया। ये मेरा भी आ गया है, ये करेंसी भी आ गया है, कंपटीटर भी आ गया है। बस ये जो नेम है वो ओपन ड्रॉअर आ रहा है, उसको हम चेक करेंगे हम अपने इसमें। इशू समझ में आ गया है मुझे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने नेम लिया है वही एज ए वेरिएबल सेल्फ डॉट नेम, तो ये नेम ये प्री डिफाइन है, तो इसको हम कर देते हैं आर नेम, रिकॉर्ड नेम, और इसी को पास कर देते हैं हम अपने .hvs की फाइल में। तो यहाँ पर ये पास कर दिया है। और अब इसको रिपेयर रिबिल्ड करने से अच्छा हम इसको कैच की फाइल डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं। अब ये रिलोड हो गया है पूरी तरह से। अब चेक करते हैं हम। तो देखिए अब यहाँ पर सही से आ गया सब कुछ। नेम भी आ गया हमारा, कॉम्पिटिटर भी आ गया, करेंसी भी आ गया है, और अकाउंट भी और यूआरएल भी, ठीक है। अब एक और रिकॉर्ड बना के देख लेते हैं, क्योंकि इस पर अभी एक और रिकॉर्ड, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, तो एक और रिकॉर्ड बना के देख लेते हैं हम। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ड्रॉर टेस्टिंग, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हम पार्टनर। तो इस सेकंड रिकॉर्ड बना दिया हमने। अब यहाँ पर जाते हैं हम और ओपन करके देखते हैं, ठीक है। केस क्रिएटेड पार्टनर ड्रॉ टेस्टिंग, ये भी आ गया, और 15,000 तो ये गूगल एज इट इज, और ये आईडी भी आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।